हे गाइस, कैसे हो आप लोग? हाउ डिप्रेशन चेंजेस अ पर्सन, पार्ट 2, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फॉर माय पर्सनल रिक्वेस्ट, आप पहले जाकर पार्ट 1 देखिए, क्योंकि ये एक पूरी सीरीज है। दिस इज़ नॉट जस्ट अ वन एपिसोड, टू एपिसोड, इट इज़ completely a series for your mental development, for your social, economic, mental stability. सो जिसने भी लेक्चर 1 नहीं देखा या फिर एपिसोड 1 नहीं देखा तो वो जाकर पहले एपिसोड 1 देखे, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होंगी। और जिनने देखा है, चलो अपनी कॉपी पेन बांध लो, आज एक नई तैयारी पे निकलते हैं, एक नए सफ़र पर निकलते हैं। पार्ट 1 में अपन ने बात करी थी कि यार कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं, हर पॉइंट के समथिंग समथिंग कंपार्टमेंट्स है। ओके, ठीक है। अब मैं रिवाइज नहीं कर रहा, बट आप पार्ट 1 में जाकर देख लेना। अब बात करते हैं हाउ डिप्रेशन चेंजेस अ पर्सन, व्हाट एक्चुअली हैपन्स, एंड वो क्या चीज़ है जो एक व्यक्ति को बदल के रख देती है पूरा। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप समझो, जब भी अपन बात करते हैं डिप्रेशन की, ये इनफैक्ट ये बात अभी मैंने एपिसोड 1 में बोली थी कि यार डिप्रेशन अलग होता है और कंफ्यूजन और एनजाइटी अलग होती है। मेजोरिटी लोग कंफ्यूजन और एनजाइटी के लेवल टू पर होते हैं, तो उन्हें लगता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। यू आर नॉट सैड इन डिप्रेशन, दैट इज द मेन पॉइंट। और इसी चीज़ को मैं प्रूव करना कि ट्राई करता हूँ इस वीडियो की सीरीज में, कि हाउ यू कैन नॉट बी सैड, कि वॉट एक्चुअली फील्स। समझ रहे हो कि क्योंकि क्या हो रहा है, मैंने देखा। क्योंकि जब भी आप यूट्यूब खोलना, कोई भी ऐसा वीडियो खोलना, दे जस्ट टॉक अबाउट सिंपल बेसिक थिंग्स, जो कि कहीं भी वेबसाइट से उठा ली, किताब से उठा ली, साहब के राइट योर थॉट्स इन कॉपी, ठीक है, लिख लेंगे। जिम जाओ, आप वर्कआउट करो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो। कैसे पढ़े? कोई एक बच्चा है, लोअर मिडिल क्लास से है, जिसके पास 2,000 रुपये भी बहुत एक अच्छा लेवल का उसको लगता है कि पैसे हैं, और उसके घर पे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तुम कह रहे हो उसको वो किताब पढ़े? अरे नहीं, आप समझ नहीं रहे। इट इज़ नॉट यूनिवर्सल पॉइंट कि आप उसको डिस्क्राइब कर सको कि यार यार ये कर लो बॉस, आप है ना अपने थॉट्स किताब पर लिख लो। दिस इज नॉट अ कंप्लीट पॉइंट बॉस। क्या करोगे तुम? किताब खोलोगे, लिख लिया, अब क्या? अब क्या? मैं फेलियर हूँ, मेरे को कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं काम नहीं करना चाह रहा, मैंने किताब पे लिख लिया, तुमने किताब पे लिख लिया कि मैं दिन भर मोबाइल चलाता हूँ, अब क्या? पॉइंट ही तो यही है। लोगों को लगता है कि आप ये लिखोगे तो लोगों को शर्म आएगी, आपको अंदर ही अंदर बहुत अशेम्ड होगा, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। क्योंकि अगर जिस व्यक्ति को अशेम या फिर शेम, शर्म आ रही है खुद को देखकर, वो डिप्रेशन में नहीं है, वो कंफ्यूजन एंजाइटी में। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन में वो है जो हिप्नोटाइज है, जिसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, जिसको पता ही नहीं है उसके साथ क्या सही है क्या गलत है। इनफैक्ट देसी भाषा में बोलो तो उसका ध्यान ही नहीं है। अगर आप यहाँ पर नोचोगे तो आपको दर्द होगा, बट उस व्यक्ति का क्या जिसका ध्यान यहाँ पर है ही नहीं, वो एक ट्रांस में है, वो एक सिमुलेशन में है, वो कहीं और है, उसका माइंड कहीं और है, तो वो तुम नोचते रहो, उसका दिमाग वहां नहीं लगेगा। और जहां पर वो है वो ही डिप्रेशन है। तो वो क्या डिप्रेशन है? वो स्टेट डिप्रेशन है, वो फ्लो डिप्रेशन है, वो कंटिन्यूस टाइप ऑफ थॉट डिप्रेशन है। मैंने फर्स्ट एपिसोड में बात करी थी, क्या डिप्रेशन है? क्या बीमारी डिप्रेशन है? नहीं, बीमारी डिप्रेशन नहीं। डिप्रेशन इज समथिंग वी कैन नॉट डिफाइन इन अ क्वांटिटी कि ये डिप्रेशन है, ये एक डेफिनेशन है, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ डिप्रेशन। नहीं, क्योंकि उन व्यक्ति ने सिर्फ वेबसाइट पे गए हैं, गूगल पे गए हैं और सिर्फ डाला है व्हाट इज डिप्रेशन, और वो वेबसाइट से जो चीज़ आई है उसको लेकर लिख रहे हैं। अरे एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। कैसा होता है भैया? भैया कैसा होता है जो व्यक्ति डिप्रेशन में, उसको क्या लगता है? जो व्यक्ति डिप्रेशन में वो खुश होता है। और अंदर जाना है, और अंदर जाता हूँ, जो व्यक्ति डिप्रेशन में है वो साइलेंट होता है।
साइलेंट लोगों से साइलेंट नहीं होता कि अरे वो बिल्कुल चुप बैठा है, गूंगा बैठा है, बिल्कुल मौन व्रत, ऐसा नहीं होता। ही वॉज साइलेंट, ही साइलेंट क्यों? वो खुद से शांत है, उसके कुछ पर्सनल पास्ट ट्रॉमास। आप लोगों को लगता है कि अगर मैं किसी क्लास में बच्चे को कह रहा हूँ कि अरे अरे तू कितना पतला है यार, तो इट्स जस्ट नॉर्मल फॉर यू, वो आपके लिए नॉर्मल है वो चीज़। किसी को टीज करना, किसी को आ, ये बोल सकते हैं कि आ, आ, किसी को बेइज्जती करना आपके लिए नॉर्मल है, बट यू नेवर नो कि वो व्यक्ति उस चीज़ को पिछले 7-8 साल से झेलते हुए आ रहा है। तो जो व्यक्ति, जो पर्सन इस चीज़ को बहुत पीछे से देखते हुए आ रहा है ना कि यार काय की चीज़ को, उसकी बॉडी शेप, उसका हाउ इट इज़ लुकिंग, वो कैसा कपड़ा पहना है, कैसी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है, जो व्यक्ति उस चीज़ को बहुत पैसे पीछे से देखते आ रहा है, पीछे से कब, जब वो 4-5-6 साल का था, ठीक है, तुम्हारी तरह वो अमीर आपकी औलाद नहीं था, जो इतना पीछे से देखते हुए आ रहा होता है, तो उसको वो एक छोटी छोटी बेइज्जती भी ना हिट करती है, और कहीं ना कहीं वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, एंड ही इज हैप्पी। ही इज ना, उसे पता नहीं है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बिहेव करना होता लोगों से। उसे लगता है कि मेरे साथ लोग बिहेव ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा ही बिहेव करते हैं लोग, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। जस्ट बिकॉज आपके साथ मेजोरिटी लोग ऐसा बिहेव करें, उसका मतलब ये नहीं है। उस व्यक्ति को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसे बहुत प्यार से बात कर सके। ऐसा नहीं है कि वो कहीं का राजकुमार है, ये बात नहीं होती भाई। बात है वो बहुत पहले से उस चीज को देखते हुए आ रहा है, तो उसको एक चीज रियलिटी में फिक्स हो गई कि मैं ऐसा ही हूं। अगर लोग मेरे को कह रहे हैं मेरी शक्ल खराब है, तो शायद मेरी शक्ल खराब है, एंड उससे जिस लेवल का कॉन्फिडेंस डाउन होता है ना, वो तुम नहीं समझ सकते। जो लोग बैठ के सिर्फ मजाक उड़ाते हैं ना, जो सिर्फ बैठ के अरे साल चलो आज आज किसी का मकरा बनाते हैं, आज किसी का मजाक उड़ाते हैं, तुम नहीं समझ सकते वो हाउ इट फील्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई वो बहुत पहले से उस चीज को करते हुए आ रहा है। आपको लगता है कि यार मैं तो मजाक करूं, नहीं, आपका मजाक किसी के लिए उसका टर्निंग पॉइंट हो सकता है, वो उसके कॉन्फिडेंस का, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट का। यू आप हो सकता है आप मजाक कर रहे हैं, बट सामने वाला व्यक्ति उस चीज को किस वे में ले रहा है। क्या आप यहाँ पे संस्कार सिखा रहे हो? बिल्कुल नहीं। मैं टॉपिक से भटक गया था कि हाउ डिप्रेशन फील्स। ये एक सीरीज है एंड वी हैव टू, हम इसको धीरे 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 लेवल तक ले चलेंगे। इसका ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी आएगा, तो धीरे 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 ले चलेंगे। अब बात करते हैं तब क्या होता है। देखो, एक होता है डेस्टिनी, एक होता है एक्शंस। ये दो चीज़ें, इसमें फ़र्क समझना, मैं बहुत ही गहराई से समझाता हूँ। डेस्टिनी मतलब ये पेन है, ये गिर गया, ये पेन यहाँ पर रखा है, तो या तो ये डेस्टिनी होगी कि ये पेन यहीं होना था, या ये एक्शन हो सकता है कि मैंने ये पेन साहब यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया। अब इसमें इतनी बड़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्यों? क्योंकि डेस्टिनी और एक्शंस में लोग इतना घुल जाते हैं कि उन्हें लगता है कि उनके एक्शंस मैटर ही नहीं करते। दैट इज द पॉइंट। जो व्यक्ति डिप्रेशन में, उसके साथ ये होता है। मैं बता रहा हूँ ना क्या होता है। जो एक्चुअल डीप डिप्रेशन में, उसको कहीं ना कहीं आपके सब कॉन्शियस माइंड ये फिट हो जाता है कि एवरीथिंग इज डेस्टिनी, तो उसे लगता है कि उसके एक्शंस, चीज़ें, उसके एक्शंस डिसाइड नहीं करते, बट दैट इज नॉट ट्रू। योर एक्शन डिसाइड्स फ्यूचर। लेकिन भैया ये तो हमें पता, तुम्हें पता है, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं पता डिप्रेशन में, तो उसे लगता है कि यार क्या जो सब चल रहा है क्या एक्चुअल में है, या मैं कुछ करूंगा तो कुछ बदलेगा, मैं किसी की बहुत इज्जत दूंगा तो कुछ बदलेगा, मैं किसी को गाली दूंगा कुछ बदलेगा, बेइज्जत करूंगा कुछ बदलेगा। उसको इस चीज की समझ ही नहीं होती। उसे लगता है कि मेरे एक्शंस इज कंप्लीटली यूजलेस, जस्ट बिकॉज नो वन इज बिलीविंग इन हिम, हर,
उस लड़की पर कोई विश्वास नहीं कर रहा, कोई सुन नहीं रहा, तो उसे लगता है कि ऐसा ही होता है, मैं ऐसी ही हूं, मुझसे कुछ नहीं होता है। तो उस लड़की का कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम खुद की ही नजर में गिर जाती है। दैट इज द पॉइंट। और वो चीज उस कंपार्टमेंट की जो मैंने बात करी थी, अगर आपने एपिसोड 1 देखा है तो देख लेना, उस कंपार्टमेंट में आगे जाकर और सॉलिड फॉर्म में वो बस जाती है। वो कंपार्टमेंट क्या था, अगेन समझा रहा हूं, कंपार्टमेंट इज